डिप्टी कमिश्नर रजौरी पुलिस स्टेशन रजौरी गए थे। उन्हें पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन करना था। उसके बाद सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ के ऊपर एक खबर चली, जिस खबर में ये बताया गया, उसमें पत्रकार बता भी रहे हैं कि 1 घंटे से डिप्टी कमिश्नर रजौरी एसीआर और एडीसी के साथ रजौरी पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर खड़े हैं। उनकी एस्कॉर्ट और उनकी गाड़ी जो है वो दोनों देखी जा सकती हैं। देर रात गए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हैंडआउट इशू किया, जिस हैंडआउट में उन्होंने इस पूरे वाक़े की तफसील दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी को 1 घंटा रजौरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहना पड़ा। फैक्ट्स आर क्लैरिफाइड टू रिमूव मिस्ड इंटरप्रिटेशन। पुलिस ने बेसिकली ये कहा है कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो है वो पुलिस स्टेशन का दौरा करना चाहते थे ताकि वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की फंक्शनिंग और उसकी फैसिलिटीज देख सकें कि वो पुलिस स्टेशन रजौरी में क्या है, और दूसरा पुलिस वालों की वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसकी जानकारी ले सकें। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन रजौरी पहुंचे तो पुलिस स्टेशन का गेट बंद था अंदर से, क्योंकि एसएसपी रजौरी शीमा कस्बा लीव पर हैं और डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता आउट ऑफ स्टेशन थे। डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने एडिशनल एसपी विवेक शेखर, जो इंचार्ज हैं एसएसपी रजौरी इस समय, उन्हें कॉल किया और उनके संज्ञान में ये बात लाई कि मैं इस समय पुलिस स्टेशन रजौरी के बाहर खड़ा हूं और पुलिस स्टेशन का गेट अंदर से बंद है। चूंकि एडिशनल एसपी भी फील्ड में थे, उन्हें 20 से 25 मिनट वहां पहुंचने में लगे और डीसी को उनके आने का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद डिप्टी एडिशनल एसपी रजौरी विवेक शेखर जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने थाना रजौरी के थाने का दौरा किया। डीसी के साथ 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। डीसी ने एडीएम को और एडिशनल एसपी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस प्रीमाइसेस के चक्कर लगाएं और जवानों की भलाई के लिए जो बेस्ट पॉसिबल कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाएं, और उन्हें यह भी कहा कि थाने के अंदर कुछ रिपेयर करने की जरूरत है, वो रिपेयर भी आप करें। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस का जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस पीछे हुए हैं उसमें पुलिस के रोल को सराहा भी, और इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स, जो आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं, उनको रोकने के लिए जो कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है उसकी भी सराहना की। और उसके बाद एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर की भी उन्होंने तारीफ की कि आप लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो दोस्ताना है, और उनकी प्रोफेशनलिज्म की भी तारीफ की। ये कल देर गए रजौरी की पुलिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है। इस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ में कल जिस समय ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई थी तो वहां आपने कमेंट्स में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी ऑनेस्ट आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, और उसके बाद ये भी कि थाना इंचार्ज ने किस तरीके से जो है थाने का गेट क्यों उनके लिए नहीं खोला। उसके बाद कई लोग जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर, बेशतर लोग आपने देखा होगा डिप्टी कमिश्नर रजौरी की प्रशंसा कर रहे हैं, और पुलिस ने थाने को बंद करके क्यों रखा। और कई लोगों ने यह भी मुझे समझाने की कोशिश की उसमें कि ये डिप्टी कमिश्नर जिले का मालिक होता है। अफसोस ये है कि एक तो वीडियो पूरी सुनते नहीं लोग, अगर पूरी वीडियो सुने तो उन्हें समझ में आया कि जो कुछ वो नीचे लिख रहे हैं वो सब कुछ मैं बता चुका उसी वीडियो में, कि डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते कि वो थाने का इंस्पेक्शन करना चाहे या वो किसी और जगह का दफ्तर का इंस्पेक्शन करना चाहे, वो मजाज रखता है, कहीं पे भी जा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो एक तो पहले आप वीडियो पूरा सुन लिया करें। और दूसरी बात जो वहां पर यह भी कही कि थानेदार ने गेट किस तरीके से बंद रखा, उसने गेट क्यों नहीं खोला। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पूरा हैंडआउट इशू किया हुआ है और उस हैंडआउट में एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या सारी स्थिति वहां पर बनी थी। लेकिन गेट बंद रहा, और उससे पहले जो कुछ इंसिडेंट्स मैंने गिनवाए हैं उन इंसिडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर विराम लगना चाहिए। मैंने कल भी कहा रजौरी कोई आम खाम जिला नहीं है, पुंछ कोई आम खाम जिला नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट जो एलओसी से सटे हुए हैं, बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में, एलओसी से सटे हुए डिस्ट्रिक्टों में आतंकवादियों की मूवमेंट रहती है, ये पुलिस भी कहती हैं, जांच एजेंसियां भी कहती हैं। तो हर समय हाई अलर्ट पर ये डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि रजौरी पुंछ के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी भी होती रहती है।
अब पिछले जब से युद्ध विराम हुआ है तब से गोलाबारी बंद हुई है, लेकिन गोलाबारी इस इलाके में होती रहती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए और जो एनकाउंटर इस इलाके में हुए, थाना मंडी में जैसे आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस जिले को हाई प्रायोरिटी जिले में गिना जा सकता है, यानी प्रायोरिटाइज किया गया है ये जिला। अच्छा, इस जिले को लेकर ये भी पहले भी कई बार जांच एजेंसियों ने कहा कि आतंकी एलओसी क्रॉस करते हैं और राजौरी का रूट लेकर कश्मीर पहुंचते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बीच में अगर किसी भी तरह की तनातनी होगी, वो तनातनी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ठीक नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। और जिले का कोई भी इंपॉर्टेंट अधिकारी अगर हो, वो अधिकारी अगर किसी भी तरफ जाता है तो पुलिस को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस की जानकारी में अगर विजिट नहीं होता किसी वीवीआईपी का, किसी इंपॉर्टेंट आदमी का, कोई इंपॉर्टेंट आदमी कहीं से निकल आए और राजौरी के किसी ऐसे इलाके में चला जाए जिसकी जानकारी पुलिस को ना हो, वो हालात को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता पुलिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरतने की बात करती है। तो कल जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर पुलिस का एक क्लैरिफिकेशन आ गया है। उन्होंने कहा है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की वो को देखने के लिए वहां पर गए थे कि कामकाज कैसे हो रहा है। पुलिस के रोल को बाद में उन्होंने सराहा है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो कुछ पुलिस ने किया उसको लेकर भी उन्होंने पुलिस की सराहना की है। ये कल रात को हुआ है। लेकिन जिस समय आप कमेंट करते हैं तो पूरा वीडियो सुनकर कमेंट किया करें। पूरा वीडियो सुने बगैर ये कहना कि जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, मुझे मालूम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात क्या हैं, मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या हक है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाते किसी भी जगह वो इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है। ये सारी चीजें मुझे मालूम है। तो केवल मसला केवल इतना है कि एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बीच में किसी भी किस्म का कंफ्यूजन, किसी भी किस्म का कियोस या किसी भी किस्म का अगर दोनों के बीच में किसी भी किस्म का विरोधाभास है तो उसका नुकसान जो है वो जिले को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जिले इस मामले में जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मालूम करेंगे अपने एंड से कि आखिरकार ये कल क्या हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ क्यों। उस इंसिडेंट को लेकर मुझे लगता है कि वो भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो है बहुत सारे कुछ लोग लिख भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि इसमें जो है जांच होनी चाहिए, मालूम किया जाना चाहिए कि आखिरकार इस मामले में हुआ क्या है। लेकिन राजौरी की पुलिस ने कल एक हैंड आउट इशू करके पूरे वाकये की जो है तफसील दे दी है और मैंने आपके साथ शेयर कर ली है।